जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूर्य ग्रहण के पश्चात आने वाले समय में किन घटनाओं की आशंका है, जो मैंने कहा था उसमें दो बातें मुख्य रूप से कही गई थी और वो दो बातें नहीं बल्कि तीन बातें बिल्कुल सही साबित हुई हैं। अभी सूर्य ग्रहण को बीता हुआ कुछ ही समय हुआ है, सूर्य ग्रहण को बीते ज़्यादा समय नहीं हुआ है। 17 फेब को सूर्य ग्रहण और उसके पश्चात 48 घंटों के अंदर ही जो दृश्य दुनिया वालों के सामने आया, कहीं ना कहीं मेरा आकलन, मेरी एनालिसिस सही साबित हुई। आज अपने वीडियो में मैं देने जा रही हूँ उन 7 भविष्यवाणियों को जिसे आप आने वाले समय में सत्य साबित होता हुआ न सिर्फ देखेंगे बल्कि वो ऐसी भविष्यवाणी है जिससे भारी जनहानि के संकेत एवं पूरे विश्व में एक अलग परिवर्तन का स्वरूप देखने को मिलेगा। पहले उन भविष्यवाणियों की बात जो मैंने की और सत्य साबित हुई। सरकार के सिर पर बड़ा खतरा, एक बड़ी सी चूक या छोटी सी चूक सरकार को पड़ सकती है भारी, इसलिए रहना होगा अलर्ट, अन्यथा विपक्ष पड़ेगा भारी, घेर ली जाएगी सरकार। ये आप लोगों को मैंने अपने वीडियो में कहा था, केवल एक नहीं बल्कि कई वीडियो में। और सरकार के लिए ये समय अग्नि परीक्षा का समय है। अग्निपथ पर सरकार हैं सवार। पूरा विश्व ही जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं उनके सिर पर बड़ा खतरा, लेकिन हमारे देश की सरकार पर भी खतरा बहुत बड़ा। और जनता आंदोलन करेगी, छोटी सी भी गलती हुई तो उन्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। अब एआई समिट को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें, एआई के द्वारा हमारे देश का विकास, पूरे विश्व में जो हो रहा है, हमारा देश क्यों पीछे रहे, और एआई समिट जो हो रहा है उसी में एक ऐसी घटना हो गई जिसके कारण न सिर्फ विपक्ष हमलावर हुआ बल्कि सरकार की भी थोड़ी सी किरकिरी हो गई। सरकार को भी अपमान झेलना पड़ा और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को सामने आकर सफाई देनी पड़ी। दरअसल गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्र अपना इंडियन इनोवेशन पेश कर रहे थे, एक चाइनीज़ डॉग को लेकर। एआई चाइनीज़ डॉग जो कि बनाया गया था चाइना के द्वारा, लेकिन उसे वो अपना बतलाकर ओरियन नाम से दे रहे थे। एक्चुअली वो था चाइना का प्रोडक्ट। बहुत हुज्जत हुई, बहुत ज़्यादा बहस हुई। आखिरकार गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जब देखा कि प्रेशर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तब शाम होते होते उन्होंने मानी अपनी गलती कि ये उनका बनाया हुआ खुद का पर्सनल इंडियन इनोवेशन नहीं था। ये चाइना के प्रोडक्ट जो एआई का है, ये डॉग एआई का बनाया हुआ रोबोटिक डॉग, जिसको उन्होंने अपना कहकर स्वदेशी इनोवेशन कहकर पेश किया था, प्रेजेंट किया था। अब जब सरकार के ऊपर प्रेशर आया, मीडिया में तो तुरंत बात फैल जाती है, उनको वहाँ से जाना पड़ा। यानी जो उनका था, जहाँ पर उनको दिया गया था स्टॉल, जो जगह दी गई थी पेश करने के लिए, वहाँ पर छा गया अंधेरा और उन्हें वहाँ से निकलना पड़ा। सरकार के ऊपर विपक्ष हमलावर, और इसमें शिकंजा कसा सरकार के ऊपर इसलिए कि वो अपने आप तो आए नहीं थे। इस समिट में आने के लिए उन्होंने एंट्री फॉर्म भरा होगा, तो क्या जिन्होंने एंट्री फॉर्म में देखकर उनको भी क्या पता होगा, जिन्होंने परमिशन दी थी, कि क्या ये लोग इस तरह से करने वाले हैं। तो ये एक चीटिंग केस बन गया और इसलिए अब एक्शन उनके खिलाफ भी होना चाहिए जिन्होंने एंट्री दी। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, इस समय मैंने कहा था बड़ा ब्लास्ट होता हुआ दिखेगा, कारण कुंभ राशि में, शनिदेव की राशि में सूर्य की एंट्री हो गई है और पंचग्रही युति चल रहा है। राहु देव शतभिषा में है। इसके साथ ही 23 फरवरी को मंगल देव भी पहुंचने वाले हैं। लेकिन सूर्य ग्रहण जब लगा धनिष्ठा नक्षत्र में, उस समय कुंभ राशि में जब लगा, उस समय मंगल देव क्रॉस कर रहे थे उस प्लेस को जहां पर कि सूर्य ग्रहण लगा था। इसके कारण भयंकर ब्लास्ट गुरुवार के दिन सुबह यानी 19 फेब को कराची में
गैस लीकेज की वजह से ऐसा धमाका हुआ है जिसमें 16+ लोगों की मौतें और कई घायल, बड़ा धमाका हुआ है। लेकिन इसके साथ ही हमारे देश में भी चीज़ें बिल्कुल सही नहीं दिखलाई पड़ रही हैं। और सर्वर डाउन को लेकर मैंने कहा था, स्पेशली संचार व्यवस्था होगी ठप। 18 को यूट्यूब में, 17 को ही यूट्यूब का सर्वर डाउन हुआ, ट्विटर का, कई लोगों को परेशानी आई। और 18 को ही, 19 को भी दिल्ली से मुंबई तक सर्वर डाउन होने के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी हुई, फ़्लाइट्स कैंसिल हुई, सर्वर डाउन, यानी संचार व्यवस्था में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, जो मैंने लगभग 40 डेज़ के लिए कहा था। अब आज के लिए 7 भविष्यवाणी लेकर अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दूंगी। सुनिए ध्यान से और भविष्य के लिए हो जाए सचेत, क्योंकि ये बहुत सीरियस भविष्यवाणी लेकर आप लोगों के समक्ष मैं उपस्थित हुई हूँ। यदि दिशाहीन हो इंसान तो आती हैं रुकावटें अपने जीवन में। यदि दिशा मिल जाए सही तो फिर इंसान आगे की ओर बढ़ जाता है। और ये बातें प्रधानमंत्री के मुंह से निकली, डेफिनेटली इसका अर्थ बहुत गहरा है। और जब अर्थ गहरा होता है तो उसके पीछे समझने की, समझदारी की ज़रूरत भी पड़ती है। यदि आप लोगों को भी अपने जीवन में आई हुई रुकावटों का पता करना है, कारण क्या है, यदि आप लोग भी हो गए हैं दिशाहीन, नहीं मिल रहा है सही डायरेक्शन, तो डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट करें। हर प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन भगवान ने दिया है और ज्योतिष वो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर कि आपको हर प्रॉब्लम के लिए एक प्रॉपर सॉल्यूशन मिलना ज़रूरी है, ताकि अपने जीवन के प्रॉब्लम का आप सही समाधान ढूंढ सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। लेकिन उसके लिए आपको मुझे मेरे मेल आईडी पर मेल करना होगा। सैकड़ों मेल आते हैं मेरे मेल आईडी पर, करेक्ट मेरा मेल आईडी है, इसलिए ये ना कहें कि गलत मेल आईडी है, क्योंकि हर दिन डेली मॉर्निंग टू नाइट मैं 20 मेल रिसीव करती हूँ। तो कम से कम 20-25 मेल एवरीडे अगर मैं रिसीव कर रही हूँ, डेफिनेटली मेरी मेल आईडी करेक्ट है। तो जो मेल आईडी मैं दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करें, फीस जानें और उसके पश्चात अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भेजें और अपने जीवन में हुई रुकावटों का सही समाधान पाएं। चाहे नौकरी को लेकर हो, मैरिज को लेकर हो, या फिर बिजनेस को लेकर, या फाइनेंशियल क्राइसिस को लेकर। अब आज के मेरे वीडियो का पहली भविष्यवाणी, पहला प्रेडिक्शन, और वो ये है कि आने वाले समय में 40 to 50 डेज़ आप पकड़ लीजिए, यानी फरवरी महीना पूरा, मार्च महीना भी जाने दीजिए, 10 अप्रैल तक का ये समय बड़ा भूकंप आने को है तैयार। धरती माता ने दे दी है अपनी तरफ से बड़ी चेतावनी। अगर एक ही जगह पर धरती बार बार हिल रही है, जैसा कि पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में देखा गया, 48 घंटों के अंदर कई बार धरती हिली, तो ये इसका अर्थ ये है कि आने वाला समय ब्रह्मांड ने एक बड़े भूकंप की तैयारी कर ली है। ईस्ट रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन हमारे देश का और विश्व का ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हो चुका है, होगा नहीं, ऑलरेडी हो चुका है। सूर्य ग्रहण के पश्चात ट्रिगर ऑन हो चुका है भूकंप का। कहाँ कहाँ पर है, फटाफट प्लेस नोट डाउन करते जाइए और उसके हिसाब से अपनी सावधानी रखें यदि आप जा रहे हैं यात्रा पर, क्योंकि प्लेन क्रैश के लिए भी ये समय काफ़ी सेंसिटिव दिखलाई पड़ रहा है। वो सेकेंड प्रेडिक्शन साथ में देने वाली हूँ। तो पहली प्रेडिक्शन भूकंप के लिए जो जगहें हैं जहाँ पर आ सकता है भूकंप बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहा है, जो प्लेस, वो है रशिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे। अब इसके अलावा नेपाल, नेपाल के बाद टर्की, ये सारी जगहों, चाइना, अमेरिका, ये सारी जगहों पर आ सकता है बड़ा भूचाल, यानी भूकंप, जनहानि के संकेत। पाकिस्तान भी है उसमें। अब हमारे देश की यदि बात करूं, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, डेफिनेटली उड़ीसा, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ये सारी जगहें दिखलाई पड़ रही हैं कि आने वाले समय में
एक बड़ा भूकंप, गुजरात भी बहुत बड़ा भूकंप आने को है तैयार, आएगा। सेकंड भविष्यवाणी ऑलरेडी मैंने कर दी भूकंप के बाद। अब तीसरी भविष्यवाणी, और सेकंड भविष्यवाणी मैंने कौन सी कही, अभी फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि आने वाला समय प्लेन क्रैश की घटनाएं घट सकती हैं। प्लेन क्रैश कैसी, उड़ान भर रहा है प्लेन, उड़ते हुए प्लेन में अचानक आग लगी, प्लेन क्रैश, या रनवे पर प्लेन क्रैश, उतरते हुए रनवे पर प्लेन क्रैश, या टेक ऑफ के लिए तैयार यानी लैंडिंग के दौरान या टेक ऑफ के दौरान आग लगेगी और प्लेन क्रैश होगा, जनहानि होगी। ये भी होता हुआ आप देखेंगे। तीसरी भविष्यवाणी, तीसरी भविष्यवाणी, बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट कहीं से भी, विश्व के किसी भी कोने से आपको सुनाई पड़ेगा, जिसके कारण लोगों को भागना पड़ेगा और ऐसा धुएं का गुबार, राख का गुबार, पत्थर का गुबार उस ज्वालामुखी से निकलेगा कि लोग दंग रह जाएंगे। ज्वालामुखी वोल्केनिक इरप्शन, ये तीसरी भविष्यवाणी। चौथी भविष्यवाणी, बड़ा टेररिस्ट अटैक। जिन जगहों को मैंने कहा वो सारी जगहें हमारे देश के लिए स्पेशली मैं कह रही हूँ। पाकिस्तान में आप लगातार देख रहे हैं कि एक के बाद एक ब्लास्ट होते चले जा रहे हैं, उसमें टेररिस्ट अटैक भी है, फिदाइन हमला भी है और सिलेंडर ब्लास्ट भी हो रहा है। तो पाकिस्तान भी उससे अछूता नहीं है, नेपाल है टेररिस्ट अटैक के लिए, अफ़गानिस्तान है, इन सारी जगहों पर बड़ा आतंकवादी हमला, हमारे देश में भी जो जगहों को मैंने नाम लिया है उनके साथ ही पूरे विश्व में कहीं से भी आपको आ सकती है आतंकवादी घटनाओं की एक सीरीज़ लग जाएगी। आज यहाँ हुआ, कल वहाँ हुआ, बहुत सारी बड़ी बड़ी आतंकवादी घटनाएं होंगी, फिदाइन हमला भी और टेररिस्ट अटैक, बॉम्ब ब्लास्ट भी। अगली भविष्यवाणी, प्राकृतिक आपदाएं बहुत भयंकर रूप से। कारण क्या है, कारण है मीन राशि में सैटर्न और नेपच्यून की युति, और सैटर्न और नेपच्यून की युति जलीय राशि मीन राशि में होना, यानी जल से जुड़ी हुई बड़ी आपदा दिखलाई पड़ रही है। नाव का डूबना, विस्फोट होना समुद्री जहाज में या नाव में, नाव और जहाज का डूब जाना, या फिर अंदर से भूकंप आना, जलीय युद्ध का होना, कुछ ऐसी घटनाएं, सुनामी का आना, साइक्लोन आना, उसके अलावा आप देखेंगे कि अचानक से जलीय युद्ध भड़क गया और सुनामी, साइक्लोन के अलावा बाढ़ का आना, यानी जल से रिलेटेड ऑलरेडी अभी हम लोग देख रहे हैं कितने सारे कंट्रीज़ में, फिलीपींस है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, कई जगहों पर बाढ़ के कारण बहुत तबाही हुई है, हाहाकार मचा हुआ है। तो फिर से एक बार जल के कारण मनुष्य को त्रासदी झेलनी पड़ सकती है। तो जल त्रासदी एक नोट डाउन कर लीजिए, हमारे देश में भी उसका असर दिखलाई पड़ेगा। अगली भविष्यवाणी जो कि है बहुत इम्पॉर्टेंट, पॉलिटिकल उथल पुथल बहुत भयंकर रूप से, सरकार के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल लगातार बढ़ता चला जाएगा। कई राजनीतिक पार्टियां टूटेंगी, कई लोग अपने दलों को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाएंगे, आरोप प्रत्यारोप लगातार चलता रहेगा, कई जगह लोग रिज़ाइन कर देंगे। ये केवल हमारे देश में नहीं, विश्व में, पूरे विश्व में ये हो रहा है। और इसका मतलब ये नहीं कि प्रधानमंत्री पर लगेगा आरोप और वो रिज़ाइन करेंगे, वो रिज़ाइन करने वाले नहीं हैं। आरोप लगेंगे लेकिन वो रिज़ाइन करेंगे नहीं, उनकी सत्ता नहीं हिलेगी, लेकिन खतरा उन पर भी मंडरा रहा है। अगली भविष्यवाणी जो है ऐसी चीज़ को लेकर जिसके बारे में कल्पना करने से भी लोग कांप जाते हैं, और वो है पारिवारिक रिश्तों में दरारें। कई मैरिज टूटेंगी इस समय यदि ध्यान नहीं दिया गया। पारिवारिक पति पत्नी में बहुत वाद विवाद होगा, बहस ना करें, एडजस्टमेंट करने की कोशिश करें। केवल ये ऑर्डिनरी लाइफ के लिए नहीं बल्कि सेलिब्रिटीज़ के भी लाइफ के लिए मैं बोल रही हूँ। इस समय खतरा बहुत बड़ा मैरिज को लेकर मंडरा रहा है। तो मैरिड लाइफ बहुत शांतिपूर्वक, जिनके लाइफ में प्रॉब्लम है थोड़ा सा पेशेंस रख के उसको हैंडल करने की कोशिश करें। लड़ाई झगड़े शादीशुदा ज़िंदगी में बढ़ेंगे, चाहे न्यूली मैरिड हो या ओल्ड मैरिज, लेकिन बढ़ेंगे, वाद विवाद बहुत बढ़ेगा। अगली भविष्यवाणी, और ये अगली भविष्यवाणी भी बहुत महत्वपूर्ण है,
कारण शेयर मार्केट बड़ा क्रैश डाउन होता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। ये फाइनेंस को लेकर मैं दे रही हूँ, बहुत बड़ा शेयर मार्केट में क्रैश डाउन। तो यदि आप जा रहे हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं, सोच समझकर ध्यान दें। गोल्ड सिल्वर नीचे जा रहा है, खरीद लें, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदें, लेकिन शेयर मार्केट में पैसा लगाना इस समय मूर्खता होगी। बहुत सोच समझकर कौन से शेयर में आप सेफ रहेंगे उसमें ही लगाएं। महंगाई बढ़ेगी, दुनिया में एक क्राइसिस आने वाली है, लेकिन हमारे देश में उसके कारण थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं। इसलिए बैंकों में रखा पैसा सुरक्षित है, उसे रहने दें, निकाल कर पूरी तरह बैंक खाली अपने घरों में न रखें। ये कुछ ऐसी बातें एवं धर्म और जाति के नाम पर बहुत वाद विवाद होगा, भयंकर लड़ाई होगी, लोग सड़कों पर उतरेंगे। ये कुछ ऐसी भविष्यवाणियाँ जो आपके साथ शेयर करनी ज़रूरी थी कि मैंने आने वाले समय में कुछ और भविष्यवाणियों को लेकर आपके समक्ष होंगी उपस्थित। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।